अगर आपको पता चले कि अगर वसुंधरा राजे स्वयं बीजेपी को जितवा सकती है राजस्थान में और उनकी वो स्टैंडिंग है, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कतई पीछे नहीं रहेंगे इनको आगे करने में। उसमें कोई पर्सनल चीज नहीं आती, क्योंकि चुनाव जीतना है तो वो पर्सनल इक्वेशंस उसमें मैटर नहीं करता। और दूसरी बात, आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी दिल्ली आए प्रधानमंत्री बन के, उस समय उनका अपील था वसुंधरा राजे सिंधिया को, आप दिल्ली चले आइए और मेरा रक्षा मंत्री बनिए। उनको एक प्रपोजल दिया गया कि आप पहला डिफेंस मिनिस्टर बनिए भारत का। लेकिन वसुंधरा राजे उस समय दिल्ली मतलब जयपुर नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी एक फैक्ट है। तो ये कोई भी मुख्यमंत्री क्यों ही छोड़ना चाहेगा अपनी सूबेदारी इस तरह से? ना शिवराज, ना रमन, ना वसुंधरा, कोई भी मुख्यमंत्री आए थे। छोटा राज्य था, गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर रक्षा मंत्री लेकिन जगह जगह पहला ऑफर गया था वसुंधरा राजे को। ये मैं पूरी जानकारी से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उस समय भी नरेंद्र मोदी जी सोच रहे थे कि अपने कैबिनेट में एक नया एक रिकॉर्ड करना है जी। तो उस समय से लगातार चल रहा है। लेकिन ये हमारे दर्शकों के लिए नई खबर है। नरेंद्र मोदी 2014 की कैबिनेट में वसुंधरा राजे को बतौर रक्षा मंत्री लेना चाहते थे। Am I right? सही सुना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में वसुंधरा राजे भी जानते हैं कि पार्टी तोड़ के या कुछ करके कुछ होना नहीं है। वसुंधरा की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप जानेंगे जब वो 2003 में पहली बार मुख्यमंत्री बन गई, तब ये सवाल उठा था कि वाई वसुंधरा राजे, और तब कहा गया था कि प्रमोद महाजन जी ने उनको बहुत बैक किया था। वाजपेयी जी की सरकार थी और प्रमोद महाजन जी राजस्थान को रिमोट कंट्रोल करना चाहते थे। उन्होंने वसुंधरा राजे को वहां भेजा, जो पूरी तरह से राजस्थान की स्टेट लेवल राजनीति में सक्रिय उस समय नहीं थी, वो एक यूनियन मिनिस्टर थी। तो के भैरव सिंह शेखावत आ जाते हैं दिल्ली, उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। वसुंधरा राजे को राजस्थान भेजा जाता है विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन राजस्थान। 2006 में प्रमोद महाजन जी की गुजर जाते हैं और वसुंधरा राजे कम्स इनटू हर ओन। आप देखेंगे उसके बाद उन्होंने एक तरह से जितने तब के फैक्शंस थे, घनश्याम तिवारी, गुलाब चंद कटारिया, उन सबको एक तरह से पीछे रख दिया। उसके बाद जितने भी राजस्थान में सरकारें हुई है, वो कांग्रेसी हो या भाजपा की हो, एमएलए जो बीजेपी के हैं मैक्सिमम वसुंधरा राजे के हैं। उनका बर्थडे हुआ था मार्च के महीने में इसी साल। 69 में से 52 एमएलए उनके बर्थडे पार्टी में आए थे। अब यही बात है सौरभ कि ऐसे कितने नेता हैं जो एमएलए का कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बावजूद कि उनकी हाईकमांड के साथ नहीं चलती। ये तो सभी बीजेपी सर्कल्स में है कि वसुंधरा राजे और अमित शाह की नहीं बनती। और इसमें क्यों नहीं बनती? क्योंकि जब अमित शाह प्रेसिडेंट बनते हैं 2014 में, एक तरह से वसुंधरा राजे उनकी सीनियर थी और वसुंधरा राजे को लगा कि देखिए राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री हूं, आई शुड बी अलाउड टू कंट्रोल कि राजस्थान कैसे चलेगा। तो वसुंधरा राजे की एक अलग स्टाइल है और यही बड़ी बात है। हमने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया और वसुंधरा राजे, क्या मोदी शाह जो है उनमें बहुत ताकतें हैं, दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। वो चुनाव कैसा लड़ना जानते हैं कि, पर क्या वो स्ट्रॉन्ग लीडर्स, स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडर्स के साथ उनके संपर्क हो सकते हैं या नहीं, उनको वो प्रमोट कर सकते हैं? जिस तरह से कहा जाता है अडवाणी वाजपेयी जी ने लगातार कोशिश की, क्योंकि तब वो विपक्ष में थे। हर पार्टी, हर राज्य में कोई एक नए सिरे से नया जनरेशनल नेता जो मजबूत बन सके। क्या उस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जिनके पास इतनी ताकत है, क्या वो उस लेवल पर जाएंगे कि स्टेट लीडर्स, वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान, जिनकी अपनी एक पहचान है, उनके साथ उनको कितना वो प्रमोट कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। दिस इज वसुंधरा राजे इज अ टेस्ट केस कि ऐसी नेता जिसके पास मेजॉरिटी एमएलए अभी भी वो समझती है उनके साथ है, आप उनको कितने लेवल तक किनारे पर कर सकते हो? हाँ, बीजेपी का सर्वे ये बता रहा है कि वो अब भी राजस्थान में इस बार पार्टी नंबर 1 करके मेजॉरिटी में आ रहे हैं। तो क्या इस मौके का फायदा उठाकर वो जनरेशनल चेंज कर सकते हैं?